वेलकम टू स्टडी विद एनकेआर फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए। यूपी लेखपाल और इसमें आज का टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसमें हम लोगों ने पिछले सेशन में ये ऊपर के सब पढ़ लिए थे। चलिए, ये सब पढ़ लिए थे पिछले सेशन में यहाँ से। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, डिजिटल क्रांति और फिटनेस। वित्तीय तकनीकी दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, सब्जी वाले से लेकर क्यूआर कोड स्कैन करना, यह दुनिया का सबसे सफल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। हालिया अपडेट के अनुसार यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे बिना इंटरनेट के भुगतान के लिए जारी किया गया है। जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल, सरकारी सब्सिडी का बिचौलियों को हटाकर सीधे बैंक खाते में आना, डीबीटी। नेक्स्ट है डिजी लॉकर, ड्राइविंग लाइसेंस और मार्कशीट की हार्ड कॉपी ले जाने की जरूरत खत्म, अब यह कानूनी रूप से मान्य है। भविष्य भाषणी एआई, भाषा की बाधा को तोड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, जिससे किसान या आम आदमी अपनी स्थानीय भाषा में इंटरनेट का उपयोग कर सके। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी, हेल्थ एंड बायोटेक। तो दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। कोविन, आभा कार्ड, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, टीकाकरण का डिजिटल प्रमाण और अब मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री एक डिजिटल आईडी में सुरक्षित रखना, यह उद्देश्य है कोविन और आभा कार्ड। नेक्स्ट है टेलीमेडिसिन, संजीवनी, दूर दराज के गांवों में बैठे मरीज का शहर के विशेषज्ञ डॉक्टर से वीडियो कॉल पर इलाज या नीतिगत डिजिटल समावेशन का बेहतर उदाहरण है टेलीमेडिसिन। जेनेरिक दवाएं, पीएमबीजेपी, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की पहल, जिसमें महंगी ब्रांडेड दवाओं के बजाय सस्ती और प्रभावी दवाएं आम आदमी को मिल रही है। CRISPR और सिकल सेल एनीमिया। बजट 2023-24 में घोषित मिशन, जो आदिवासी क्षेत्रों में आनुवंशिक बीमारियों को ठीक करने के लिए जीन एडिटिंग तकनीकी का उपयोग करेगा। नेक्स्ट है कृषि और खाद्य सुरक्षा, एग्रीकल्चर दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। किसान ड्रोन, खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव और फसलों के स्वास्थ्य की निगरानी या श्रम और समय बचत दोनों करता है। ई नाम, राष्ट्रीय कृषि बाजार, किसान अपनी उपज को ऑनलाइन बोली के माध्यम से देश के किसी भी मंडी में बेच सकता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, मिट्टी की जांच तकनीक, जिससे किसान को पता चलता है कि उसे कितना उर्वरक डालना है, लागत में कमी। नेक्स्ट है बायो फोर्टिफाइड फसलें, कुपोषण से लड़ने के लिए वैज्ञानिकों ने ऐसी किस्में विकसित की है, जैसे जस्ता युक्त चावल, आयरन युक्त बाजरा, जो भोजन की थाली में पोषण बढ़ाता है। आधारभूत ढांचा और नेविगेशन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। नौ ऐशी नाविक, यह भारत का अपना जीपीएस है। अब भारत सरकार ने मोबाइल कंपनियों को नए फोन में नाव आईसी सपोर्ट देने के लिए प्रेरित किया है, जो गूगल मैप्स से अधिक सटीक लोकेशन देगा। फास्टैग फ्राइड, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, फास्टैग फ्राइड अर्थात रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीकी का उपयोग, जिससे टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ती और ईंधन की बचत होती है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवीएस, फेम 2 नीति के तहत सब्सिडी, जिससे ई रिक्शा और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर आम मध्यवर्गीय परिवार के लिए किफायती हो गए हैं।
वंदे भारत एक्सप्रेस स्वदेशी तकनीकी कवच ट्रेन कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम से लैस ट्रेन जो यात्रा को सुरक्षित और तेज बनाती है। अगला है पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा। दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। सौर रूफटॉप पीएम सूर्य घर योजना हाल ही में लॉन्च की गई, जिसमें घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बिल जीरो किया जा रहा है और एक्स्ट्रा बिजली सरकार को बेची जा रही है। एलईडी क्रांति। उजाला पुराने बल्बों की जगह एलईडी का उपयोग, जिसने हर घर का बिजली बिल कम किया है। इथेनॉल ब्लेंडिंग ई20 पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना, गन्ने अनाज से निर्मित, जिसमें जिससे पेट्रोल पर निर्भरता कम हो रही है और किसानों की आय बढ़ रही है। शिक्षा और कौशल। दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। स्वयं और दीक्षा पोर्टल मुफ्त में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सामग्री डिजिटल रूप में उपलब्ध है। वर्चुअल लैब्स जिन स्कूल कॉलेजों में महंगी मशीनें नहीं हैं, वहां छात्र कंप्यूटर पर सिमुलेशन के जरिए प्रयोग कर सकते हैं। अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूल में बच्चों को 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स और आईओटी सिखाना ताकि वे रटने की बजाय इनोवेशन करें। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन में अंतरिक्ष तकनीकी। तो आपदा प्रबंधन में भुवन पोर्टल, यह इसरो का गूगल मैप्स है। इसका उपयोग सरकार मनरेगा की संपत्ति की जियो टैगिंग के लिए करती है ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। जिमिनी डिवाइस समुद्र में पाए गए मछुआरों को चक्रवात या सुनामी की चेतावनी देने के लिए एक छोटी डिवाइस जो मोबाइल टावर न होने पर भी सैटेलाइट से काम करता है। बाढ़ चेतावनी उपग्रहों जैसे रीसैट के डेटा का उपयोग करके नदियों के जलस्तर का सटीक पूर्वानुमान लगाया जाता है, जिससे गांवों को समय रहते खाली कराया जा सके। नीली अर्थव्यवस्था और महासागर मिशन अनुप्रयोग। मत्स्य 6000 भारत का पहला मानवयुक्त पनडुब्बी मिशन, जो गहरे समुद्र में दुर्लभ खनिजों की खोज करेगा। इन खनिजों का उपयोग मोबाइल बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में होता है। अलवड़ीय लक्षद्वीप जैसे क्षेत्रों में जहां पीने का पानी नहीं है, वहां समुद्र के खारे पानी पीने योग्य बनाने के लिए स्वदेशी तकनीक एनआईओटी द्वारा विकसित का उपयोग हो रहा है। परमाणु ऊर्जा का गैर विद्युत उपयोग। भाभा कवच बार्क के द्वारा विकसित बुलेट प्रूफ जैकेट, जो हमारे सैनिक और पुलिस के लिए वजन में हल्की और सस्ती है। भाभा कवच। खाद्य संरक्षण विकिरण तकनीक का उपयोग करके प्याज, आलू और लीची जैसे उत्पादों को सड़ने से बचाया जाता है। उदाहरण के लिए बिहार का लीची का निर्यात इसी तकनीकी से संभव हुआ है। कैंसर उपचार तो टाटा मेमोरियल सेंटर जैसे अस्पतालों में सस्ती कोबाल्ट थेरेपी और रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग। सुपर कंप्यूटिंग और मौसम तो मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए प्रत्यूष और मिहिर जैसे सुपर कंप्यूटरों के कारण भारत अब मौसम की सटीक तारीख बता पाता है, जिससे किसान बुआई की योजना बना पाते हैं। दवा खोज नई दवाओं के अणुओं को खोजने में सुपर कंप्यूटर का उपयोग, जिससे दवा निर्माण में लगने वाला समय 10 साल से घटकर के 2-3 साल रह जाता है। पारंपरिक ज्ञान और सुरक्षा टीकेडीएल भारत ने अपने प्राचीन ज्ञान जैसे हल्दी, नीम के औषधीय गुण को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया है ताकि विदेशी कंपनियां इसे अपना बताकर पेटेंट न करा सके। यह बायो पायरेसी
के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा हथियार है। आयुष ग्रिड योग और आयुर्वेद के डेटा को डिजिटल करना ताकि इसे आधुनिक विज्ञान के साथ एकीकृत किया जा सके। साइबर सुरक्षा साइबर स्वच्छता केंद्र सरकार द्वारा नागरिकों के कंप्यूटर और मोबाइल से वायरस और बायोनेट हटाने के लिए मुफ्त टूल उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है CERT इन जब भी कोई बड़ा साइबर हमला होता है या किसी ऐप में बग आता है तो यह एजेंसी अलर्ट जारी करती है। ANRF अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 2023 में पारित विधेयक के तहत स्थापित जो भारत में वैज्ञानिक शोध की सर्वोच्च संस्था बन गई है। ACRB का स्थान लिया है। लिगो इंडिया गुरुत्वाकर्षण तरंगों ग्रेविटेशनल वेव्स के अध्ययन के लिए महाराष्ट्र के हिंगोली में एक विशाल प्रयोगशाला बन रही है। अगला है ई-रूपी यह एक प्रीपेड वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली है जिसके लिए बैंक खाते की भी आवश्यकता नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन पानी में हाइड्रोजन अलग करके ईंधन बनाना भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। वेस्ट टू वेल्थ कचरे से सड़क बनाना, प्लास्टिक या बायोगैस बनाना स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का यह प्रमुख तकनीकी हिस्सा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां भारत अब केवल प्रतिभागी नहीं बल्कि अंतरिक्ष जगत का लीडर भी है। चंद्रयान 3 2023 में भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है। लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान आदित्य L1 2023-24 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन जो लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 पर सफलतापूर्वक स्थापित हुआ है। गगनयान मिशन आगामी भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन। इसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों एस्ट्रोनॉट्स के नामों की घोषणा की गई है। प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजित कृष्ण और शुभांशु शुक्ला। निजी क्षेत्र की भागीदारी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। रक्षा प्रौद्योगिकी मिसाइल के बारे में देखेंगे। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ी है। मिशन दिव्यास्त्र 2024 भारत ने अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया जो MIRV तकनीक मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स से लैस है। अर्थ है कि एक ही मिसाइल से अलग-अलग स्थानों पर कई परमाणु हथियार गिराए जा सकते हैं। यह क्षमता केवल चुनिंदा देशों यूएस, रसिया, चाइना और फ्रांस के पास है। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत। INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। LCA तेजस स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान जिसे अब विदेशी देश भी खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। काउंट LCA तेजस प्रमुख व्यक्तित्व डॉक्टर टेसी थॉमस मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। डॉक्टर टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अग्नि 4 और अग्नि 5 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही हैं। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी और वैश्विक नेतृत्व। तो भारत मूल के लोग दुनिया की सबसे टेक्नोलॉजी कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं। इसे इंडियन CEOs वायरस भी कहा जाता है सकारात्मक अर्थ में। नेक्स्ट है कंपनी गूगल है, अल्फाबेट है, सुंदर पिचाई है। इसके CEO माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, यूट्यूब के नील मोहन और एडोब के शांतनु नारायण है। फिर से इसको एक बार याद कर लेंगे।
गूगल की सुंदर पिचाई है, माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला, वर्ल्ड बैंक अजय बंगा और यूट्यूब के नील मोहन है, एडोब के शांतनु नारायण है। अजय बंगा विश्व बैंक का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी हैं विश्व बैंक का नेतृत्व करने वाले। नेक्स्ट है चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी। टीकाकरण में क्रांति। कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा विकसित पूर्णतः स्वदेशी कोविड वैक्सीन है। यह है CERVAVAC। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। CERVA वैक्सीन। सीरवा वैक्सीन। नेक्स्ट है R21 मैट्रिक्स M। ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई मलेरिया की वैक्सीन है जिसे WHO ने मंजूरी दी है। प्रमुख व्यक्तित्व डॉक्टर गगनदीप कांग विषाणु विज्ञानी है। डॉक्टर गगनदीप कांग विषाणु विज्ञानी है। रोटा वायरस वैक्सीन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका और रॉयल सोसाइटी लंदन की फेलो बनने वाली पहली भारतीय महिला है। कृषि विज्ञान हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जिनका हाल ही में निधन हुआ और उन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। उन्होंने भारत को अनाज के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से बचाया है। नैनो यूरिया इफ्को के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लिक्विड नैनो यूरिया बनाया है जो पारंपरिक यूरिया की बोरियों की जगह लेगा और मिट्टी की गुणवत्ता बचाएगा। प्रोफेसर CR राव महान सांख्यिकी जिन्होंने 2023 में सांख्यिकी का नोबेल इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स मिला, वो 102 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। प्रोफेसर CR राव महान सांख्यिकीविद जिन्होंने 2023 में सांख्यिकी का नोबेल प्राइज जीता। नीना गुप्ता कोलकाता की गणितज्ञ है जिन्हें रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। उन्होंने जैरिस्की कैंसिलेशन प्रॉब्लम्स को हल किया था। मंजुल भार्गव भारतीय मूल के गणितज्ञ जिन्हें गणित का नोबेल फील्ड्स मेडल मिल चुका है। आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता। तो CV रमन 1930 में भौतिकी पर रमन प्रभाव के लिए विज्ञान में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा जेनेटिक कोड की व्याख्या की। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में भौतिकी तारों की संरचना और विकास चंद्रशेखर सीमा बनाया। वेंकट रमण कृष्णन 2009 वेंकट रमण कृष्णन 2009 रसायन राइबोसोम की संरचना के लिए मिलता है। नेक्स्ट है USB के जनक। तो USB के जनक कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले USB यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट का आविष्कार भारतीय मूल के अजय भट्ट ने किया था। फाइबर ऑप्टिक्स के पिता किसे कहते हैं? तो दुनिया जिस ऑप्टिकल फाइबर पर चलती है उसके जनक है डॉक्टर नरिंदर सिंह कपानी। इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण 2021 दिया गया है। शून्य और दशमलव दुनिया को गणित की भाषा शून्य और दशमलव प्रणाली देने का श्रेय प्राचीन भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ब्रह्मगुप्त को जाता है जिसके बिना आधुनिक कंप्यूटर कोडिंग असंभव थी। आधुनिक तकनीकी के भारतीय जनक इंडियन फादर्स ऑफ मॉडर्न टेक।
दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली कई तकनीकियों की नींव भारतीयों ने रखी है, जैसे विनोद धाम। इन्होंने पेटीएम चिप का जनक कहा जाता है। पेटीएम चिप का जनक कहा जाता है। इंटेल के पेटीएम प्रोसेसर के विकास में इनका योगदान था, जिससे पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया बदल दी। शबीर भाटिया, इन्होंने दुनिया की पहली वेब आधारित ईमेल सेवा हॉटमेल बनाई, जिसे बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा। विजय पी भटकर भारत के सुपर कंप्यूटिंग के जनक हैं। जब 1980 के दशक में अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया, तो इन्होंने सी डेक के माध्यम से भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया था। विजय पी भटकर ने। अजय भट्ट, जैसा कि पहले संक्षेप में बताया गया है, इन्होंने यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस तकनीकी का आविष्कार किया। इसके अलावा ग्राफिक्स कार्ड के लिए एजीपी एसिलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट बनाने में भी इनका हाथ था। प्राचीन विज्ञान आधुनिक खोजों की जड़ें। तो सुश्रुत, इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। माना जाता है कि 600 ईस्वी पूर्व में सुश्रुत संहिता में राइनोप्लास्टी, नाक की सर्जरी और मोतियाबिंद सर्जरी का वर्णन किया था। महर्षि कणाद, डाल्टन ने हजारों साल पहले इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों और परमाणुओं से बना होता है। बोधायन, पाइथागोरस से सदियों पहले उन्होंने सुलभ सूत्र में ज्यामिति के नियम दिए थे, जिन्हें आज हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। वराहमिहिर, इन्होंने बताया कि दीमक भूजल का संकेत देते हैं, जिसे आज आधुनिक जल विज्ञान में मान्यता मिल रही है। महिला वैज्ञानिकों का योगदान। नारी शक्ति इन साइंस। जानकी अम्ल, एक महान वनस्पति शास्त्री। आज हम गन्ने की जो मीठी किस्में खाते हैं, उन्हें विकसित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। गन्ने की मिठास बढ़ाने पर शोध किया था किसने? जानकी अम्मल। असीमा चटर्जी, रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट पाने वाली पहली भारतीय महिला। इन्होंने मलेरिया रोधी दवाएं बनाई हैं। असीमा चटर्जी है। नेक्स्ट है, और विन का एल्काइन कैंसर उपचार में उपयोगी पर महत्वपूर्ण काम किया है। डॉक्टर अन्ना मणि, इन्हें भारत की मौसम महिला, वेदर वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओजोन परत मापने के उपकरण बनाने में इनका योगदान था। रितु करिधाल, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। रितु करिधाल, मंगलयान और चंद्रयान 3 मिशन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। स्टार्टअप और नई सदी के नवाचार। अग्निकुल कॉसमॉस आईटी मद्रास का स्टार्टअप। इन्होंने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट बनाया है और भारत का पहला निजी लॉन्च पैड भी स्थापित किया। पिक्सेल, यह भारतीय स्पेस स्टार्टअप हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी सैटेलाइट बना है, जो धरती की ऐसी तस्वीरें लेगा जिससे मिट्टी की सेहत और तेल रिसाव का पता चल सकेगा। कृत्रिम और सर्वम 2024 के संदर्भ में यह भारत के अपने एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल है, जो भारतीय भाषाओं को समझते हैं। इंजीनियरिंग चमत्कार। चिनाब ब्रिज, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। यह एफिल टावर से भी ऊंचा है और भारतीय इंजीनियरों ने कुशलता का प्रतीक है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यह तकनीकी रूप से एक भारतीय उत्पाद है, जिसे अब फ्रांस, सिंगापुर, यूएई और नेपाल जैसे देश अपना रहे हैं। यह सॉफ्टवेयर डिप्लोमेसी की जीत है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक आविष्कारक
क्षेत्र और उपलब्धि। होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक। विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। सलीम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया। एम विश्वेश्वरैया आधुनिक भारतीय निर्माता। इंजीनियरिंग डे इनकी याद में इंजीनियरिंग डे इनकी ही याद में मनाया जाता है। सत्येंद्र नाथ बोस बोसोनकड़ और प्रफुल्ल चंद्र रे भारतीय रसायन उद्योग के जनक हैं। नोट वाईफाई का भारतीय कनेक्शन। यद्यपि वाईफाई का आविष्कार सीधे भारत में नहीं हुआ, लेकिन इसके पीछे का मुख्य सिद्धांत मीमो तकनीकी, जिससे सिग्नल तेज होता है, यह भारतीय मूल के प्रोफेसर आरोग्य स्वामी पालराज का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हें मार्कोनी पुरस्कार मिला था। प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण पुस्तक के लिए यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आत्मनिर्भर भारत के विजन का मूल आधार है। स्वदेशीकरण का अर्थ केवल भारत में निर्माण करना नहीं, बल्कि भारत द्वारा डिजाइन और विकास करना, ताकि हम बौद्धिक संपदा आईपी के मालिक बने। रक्षा आयात से निर्यात की ओर। तो चलिए रक्षा आयात से निर्यात की ओर इसे पढ़ेंगे, डिफेंस सेक्टर को, अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।